अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़ैद ज़मान बलग्रामी और आप देख रहे हैं कामयाब लोग। दोस्तों, मैं दरियाए नीलम के बैंक पर खड़ा हूँ और यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ, यहाँ पे मैं ख़ुद नहीं आया बल्कि मुझे दरियाए नीलम ने बुलाया है। इसका ये कहना है कि मेरे 3-4 पैगाम हैं, ये उन लोगों तक पहुँचा दो जो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होना चाहते हैं। दोस्तों, इसका पहला पैगाम ये है, इसका कहना है कि नीलम झेलम प्रोजेक्ट की वजह से मेरा आधा पानी रोक लिया गया है और इसका ये कहना है कि जब मेरा आधा पानी रोका गया तो मैंने कहा मैं शोर करूँगा, मैं लोगों से गिला करूँगा कि मेरा आधा पानी क्यों रोका गया। लेकिन जब मुझे इस बात का इल्म हुआ कि ये मेरा पानी जो रोका गया इसकी वजह यह है कि इससे लोगों के घर रोशन हो रहे हैं, तो मैं बिल्कुल खामोश हो गया। तो मैं आप लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब भी आपके साथ जुल्म और ज़्यादती हो तो उसकी वजह ये हो कि उससे माशरे को, इंसानियत को फ़ायदा पहुँच रहा हो, तो आपने बिल्कुल खामोश हो जाना है और सब्र से उसे बर्दाश्त कर लेना है। दोस्तों, इसका जो दूसरा पैगाम है वो ये है, इसका ये कहना है कि मेरे इस सफ़र के दौरान मेरे साथ बहुत ज़्यादा नाले मिलते हैं। अब इन नालों में कुछ नाले ऐसे हैं जिनका पानी साफ़ है और कुछ नाले ऐसे हैं जिनका पानी गंदा है। इसका ये कहना है कि मैंने कभी किसी गंदे नाले से ये नहीं कहा कि तेरा पानी गंदा है, तू मेरे अंदर नहीं आ सकता। मैं हमेशा गंदे और साफ़ पानी को साथ ले कर चलता हूँ। कहा हूँ कि अगर आपके साथ कोई ज़िंदगी में अच्छा बंदा है उसे भी साथ ले कर चलें और कोई बुरा आ जाता है तो उसे भी साथ ले कर चलें, क्योंकि कि जो मखलूक है वो सारी अल्लाह की है, इसलिए इसमें अच्छे बुरे की तमीज़ ना की जाए बल्कि सबको साथ लेके चला जाए। तो इसका जो तीसरा पैगाम है वो ये है कि इसका ये कहना है कि मैं जब अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ तो मेरे सफ़र के दौरान बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मुश्किलात हैं मेरे लिए, जगह जगह पे मेरे लिए रुकावटें हैं। तो आप देखें, जैसे नीलम झेलम प्रोजेक्ट की वजह से भी कह रहा है कि मेरा आधा पानी रोका हुआ, उसके अलावा भी रास्ते में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। लेकिन अगर आप देखें तो मैंने कभी भी अपना जो सफ़र है उसको नहीं रोका। तो मैं आप लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके सामने अगर एक मंज़िल है तो आप उस मंज़िल पर जाने के लिए जो है वो सफ़र कर रहे हैं, तो कभी भी आपकी ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, तो कभी उसको ये देखकर आपने गिव अप नहीं करना, हार नहीं माननी, बल्कि अपना सफ़र हमेशा के लिए जारी रखना है। दोस्तों, इसका जो चौथा पैगाम है ये इंतहाई दिलचस्प है। इसका ये कहना है कि ये जो मेरा पानी है इसमें मेरी कोई कमाल नहीं है, बल्कि ये खालिक़े कायनात की अता है। तो मैंने कभी भी ये जो पानी है मैंने इसे किसी से नहीं रोका। इसको जिस काम के लिए ज़रूरत होता है तो वो इससे फ़ायदा हासिल कर रहा है। तो मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई दौलत अता की हुई है, इल्म अता किया हुआ है, कोई फ़न अता किया हुआ है, तो आप कभी भी ये ना सोचें कि ये इसमें मेरी अपनी कमाल है, बल्कि इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि ये खालिक़े कायनात की अता होती है। तो इसलिए इसका ये कहना है कि आप उस अपने इल्म से, उस दौलत से, उस फ़न से अल्लाह की मखलूक को, अल्लाह की कायनात को फ़ायदा पहुँचाएँ, ताकि कल क़यामत को जब अल्लाह पूछे कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे ये इल्म अता किया हुआ था, मैंने तुझे ये दौलत अता की हुई थी, मैंने तुझे ये फ़न अता किया हुआ था, तो तूने इससे मेरी इंसानियत की क्या खिदमत की, तूने मेरी इंसानियत को, मेरी कायनात को इससे क्या फ़ायदा पहुँचाया। तो ताकि आप उस वक्त खुशी से ये कह सकें कि मेरे मालिक, मैंने तेरी इंसानियत को, तेरी मखलूक को ये फ़ायदा पहुँचाया। तो दोस्तों, इसका ये जो था चौथा पैगाम था, मुझे उम्मीद है कि ये जो चारों पैगाम हैं आपको सही तरह से समझ आए होंगे। पहले तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए, उसके बाद आप सबको इन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।